सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल। मित्रों, सफलता जो है का कभी अंत नहीं होता और असफलता कभी अंतिम नहीं होती है। चीज़ें हमेशा परिस्थिति के अनुसार बदल जाती हैं। जो लोग एक बार असफल हो जाते हैं वो निराश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। इतिहास में भी बहुत सारे लोग बहुत बार असफल हुए हैं, लेकिन वो निराश नहीं हुए हैं। इसकी सीख हमें चींटी से लेनी चाहिए। चींटी चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक बार असफल हो रहे हैं तो उस असफलता का जो है, उस असफलता के कारण को हम समझें कि कहाँ से हमारी कमी रह गई है और क्यों हम असफल हो रहे हैं। उसको एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद जो है वो फिर से एक नई ऊर्जा के साथ अपने आप को उस दिशा में लगाएं जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं। तो कहते हैं कि जब आप अनवरत किसी चीज़ का प्रयास करते रहते हैं तो वो चीज़ें होने लगती हैं। कहते नहीं, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जब उतने मोटे पत्थर में जो है रसरी के आने से, रस्सी के आने से उस पत्थर पे निशान पड़ जाता है, तो ये तो एक अभ्यास है, ये तो एक याद करने की प्रवृत्ति है। जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे तो वो होके रहेगी, क्योंकि परिस्थिति भले ही लोगों का जो है परेशान करे, लेकिन अंततोगत्वा जो जी जान से लगता है उसकी विजय अवश्य होती है। जैसे मोहम्मद गोरी को देख लीजिए, कितनी बार आक्रमण किया, गजनबी ने आक्रमण किया, अंततोगत्वा ये जो है सफल हुए। या यूँ कहें कि हम बल्ब के जो आविष्कार किया जिन्होंने, एडिशन ने, इन्होंने भी बहुत बार जो है असफल हुए। या हम बात करते हैं, अगर आज सबसे ज़्यादा चर्चित हैं टेस्ला के जो कंपनी के जो ओनर हैं, जो है उनको अगर हम देख लें तो जब स्पेस एक्स के लिए जो है वो तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया था। और सब कुछ दांव पे लगाने के बाद वो 2 बार असफल हुए, और अगर वो तीसरी बार असफल हुए होते तो शायद ही उनका सब कुछ बिल्कुल डूब जाता। लेकिन नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी, रिस्क लिया और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ एक प्रयास किया, और अंततोगत्वा जो है स्पेस एक्स जो है उनकी कंपनी कामयाब हुई, और जो है उन्होंने अपने उससे जो है रॉकेट लॉन्च किया, सैटेलाइट लॉन्च किया। तो कहते हैं कि अगर आप एक बार असफल हो गए तो उसका रोना मत रोइए, उसका एनालाइज करें और लगातार उस पर काम करते रहें कि कहाँ से हमारी असफलता जो है हुई। जैसा कि मैं अभी उदाहरण दिया था राजेश पाटिल का, वो पहली बार में ही सफल नहीं हुए। जब वो असफल हुए आईएएस परीक्षा के दौरान तो उन्होंने अपने आप को फिर से संभाला और एनालाइज किया कि हमारी कमी कहाँ पे थी, कहाँ से हमको सुधारना था। अगर वो उसी बार वो टूट जाते और जो भी था उसी में संतुष्ट हो जाते तो शायद आज वो इतिहास न रच पाते और एक बाल मजदूर से एक आईएएस ऑफिसर तक का सफ़र जो है वो ना हो पाते। उनकी एक किताब है, माँ मैं कलेक्टर बन गया। कल मैं संयोग से उस किताब को मैं पढ़ रहा था तो अच्छा लगा कि जो संसाधनों का रोना रोया जाता है कि नहीं मेरे पास तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने परिस्थिति के अनुसार परिस्थिति से लड़ना सीखा और परिस्थिति से लड़ते 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 अंततः वहाँ पहुँच गए जहाँ उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। जैसे एक किताब आई थी 12th फेल, मनोज शर्मा की, तो उन्होंने भी बहुत सारे संघर्ष अपने जीवन में किए थे। चक्की पे काम करने से लेकर के, आटा की चक्की पर काम करने से लेकर के लाइब्रेरी में काम करने, उसके बाद कुत्ते टहलाने तक उनके भी जीवन में बहुत ही संघर्ष था। वो मुरैना के थे, तो जैसा कि उनको भी सब लोग जानते ही हैं, लेकिन उन्होंने संघर्ष करते करते अंततोगत्वा जो है अपनी मंजिल को वो भी प्राप्त किए। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप किसी काम को करने जाते हैं तो आप ही नहीं, आप ईश्वर भी आपका साथ देता है, लेकिन तब तक साथ नहीं देता जब तक कि आपके अंदर के वो जज्बे निकाल के आप रख नहीं देते हैं। तो वही है कि जब भी हम कोई काम करें, अगर हम असफल हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, असफल तो हर व्यक्ति होता है। जो अखाड़े में उतरता है वो जो है फेल होता है, हारता है, लेकिन कहते नहीं अखाड़ा का लतमरुआ पहलवान होता है। तो आप हारते हारते एक दिन जीत भी जाते हैं और पता नहीं चलता है। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे परिवेश में होते हैं कि जो लगातार अनवरत मेहनत करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं और एक दिन वो जो है वो कीर्तिमान रच देते हैं।
तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें अगर एक बार असफल हो जा रहे हैं या 2 बार असफल हो जा रहे हैं तो उस पे क्विट नहीं करना है। क्विट करने का मतलब तो हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे द्वारा कुछ नहीं हो सकता है। तो क्विट नहीं करना है, बल्कि अपनी कमियों को जांचते परखते हुए फिर से एक नई ऊर्जा के साथ लग करके अपनी मंजिल को प्राप्त